कि आपने ये पूरी किताब पढ़ी है तब आप ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन पूछना भी एक कला है, बट क्वेश्चन के वर्डिंग क्या होने चाहिए वो पहले किताब में से पढ़ चुका है वो पर्सन। मतलब मेरे मन में क्वेश्चन तभी उठेगा जब मेरे को उस विषय में थोड़ा सा या इतना सा कुछ तो ज्ञान था, तभी मैं वो वर्डिंग लेके आया हूँ। अदरवाइज मैं इनसे भी बोलता हूँ कि आप उर्दू में क्यों नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हो मेरे से। वो वोकैबुलरी विकसित होती जाती है, शब्दकोश वैसे ही बनता जाता है। और दूसरा एक बात और होता है, गुरु प्रश्न का उत्तर नहीं देता जी। अब चौंकेंगे, गुरु प्रश्न का उत्तर नहीं देता, प्रश्न के पूछने वाले का उत्तर देता है। व्यक्ति का उत्तर होता है, प्रश्न का उत्तर नहीं होता। प्रश्न का उत्तर तो होता ही है, सामान्यतः एकदम समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन जो व्यक्ति पूछ रहा है वो व्यक्ति, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि हम उनके अहंकार पर और एक मीठी चाशनी की परत चढ़ा दें, उनकी ईगो को हम और सहलाने का कार्य करें, उनके अहंकार को विकसित करने का कार्य करें। तो हमें तो पता है कि हम इसके गुण को, उसके दोष को और अधिक बढ़ा रहे हैं और उसके गुण को कम कर रहे हैं, लेकिन उसको वो चीज़ खराब लगने लगती है, तो वो लोग फिर पृथक हो जाते हैं। तो आप दुनिया जहान में कुछ भी करें, लेकिन कहीं तो एक स्थान ऐसा रखें जहाँ निर्मूल हों, जहाँ निर्लिप्त हों, जहाँ आप बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही कोरी सलेट की तरह उपस्थित हो सकें, जहाँ पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात को कह सकें और ईमानदारी के साथ आपके साथ किए जाने वाले व्यवहार को आप समझ सकें और कर सकें। बहुत से लोगों को मैंने देखा, क्वेश्चन दागते हैं, उसका उत्तर भी नहीं सुनते, फिर दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, उन्हें उससे कोई मतलब ही नहीं कि क्या आंसर इसका आ रहा है, बस वो अनकॉन्शियस है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली एब्सेंट है, बैठे होते हैं पर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा होता, वो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। क्योंकि उधेड़ बुन, तो ये जो हमारा बाइफर्केटेड माइंड है, ये कभी भी हमें समग्रता की तरफ नहीं ले जाता, टोटलिटी में हमारा विकास नहीं हो पाता। तो बौद्धिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं सब लोगों से कहता हूँ कि जब आप प्रैक्टिकल, जैसे हवन प्रैक्टिकल है, पुष्पार्चन प्रैक्टिकल है, बहुत सारी साधनाएं, बहुत सारे कार्य प्रैक्टिकल हैं, लेकिन उनसे पहले थ्योरी बहुत ज़रूरी है। पहले आपके मन की बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी, अब आप जो आहुति आप दे रहे हैं सामग्री की, वो क्यों दे रहे हैं आपको पता होना चाहिए, कैसे दे रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बेसिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपको उसका कई गुना लाभ मिलता है। नहीं, रात को हमारी चर्चा हुई तो रात को 2:30 बजे, तो मेरा भी एक क्वेश्चन था, उनका पहले क्वेश्चन आ गया कि हम दोनों ने कभी इस पर सोचा ही नहीं कि आरती जो थी वो स्वयं तीनों रूप थे। मतलब कल का डिस्कोर्स जब हमने लाइव सुना तो फिर हमने बात करी, मैंने तो कृष्णा भी इस जगह में था उसमें, ये दोनों तो सो रही थी, तो वो बोली कि हमने तो मतलब रोज हम कर रहे थे। तो उन्होंने शब्द बोले कि शायद बद्रीनाथ के पुजारी भी उसको ऐसे बुझा रहे हैं और ओम जय जगदीश हरे या जो भी गा रहे हैं वो मीनिंग पे नहीं जा रहे हैं। जी जी। इवन हमारे फादर भी मुझे, मतलब हम दोनों ने आपस में बात करी, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि हमारे फादर भी पुजारी हैं अपन मंदिर में, तो उन्होंने हमें आज तक मुझे आरती नहीं याद हुई है, ना मुझे कोई चीज़ याद होती है। मैं किताब देख के पढ़ता हूँ, किताब देख के। नहीं, इसमें एक और बहुत अच्छी बात है कि जब भी आपको 84 मंत्र याद हो जाएं, 84 मंत्र याद हो जाएं कोई भी, तो उसके बाद हमेशा पुस्तक की मदद से पढ़ें, क्योंकि अनुस्वर और जो इसका आरोह अवरोह है मंत्रों का, जो मंत्र हैं उन्हें बहुत सारे मंत्र समानार्थी होने की वजह से मस्तिष्क उनको पुनः पकड़ लेता है, तो दोष होने की संभावना होती है। तो पुस्तक देखकर ही पढ़ना चाहिए हमेशा। मैं आपसे ये बताता हूँ, अभी मैं श्री सूक्तम जब आपसे अभी 2-3 महीने से हमने बुक लाए हैं, तो अभी पढ़ना स्टार्ट किया हमने, और बीच में ही दुर्गा सप्तशती में से सिद्धि कुंजी का स्तोत्रम पढ़ रहे हैं, तो एक शब्द आता है उसमें जो इस पेज पे भी है और इस पेज पे भी है। ये आप ये ले लीजिए, ये छोटा मोड़ा या स्टूल ले लीजिए, पैर पर घुटनों पर नहीं रखते हैं दुर्गा सप्तशती को कभी। ठीक है। हाँ, ये है कुंजी का पाठ मात्रेण, और ये है कुंजी का ये वाला। हाँ, कुंजिका स्तोत्र मुत्तमम है ये, है ना, और यह कुंजिका पाठ मात्रण दुर्गा पाठ फलमम लभेत। देखो इसमें लिखा है कि ना सूक्तम नापि ध्यानम ना चाना न्यासो न च वार्चनम, ना सूक्त की जरूरत है, ना ध्यान की जरूरत है, ना अंगन्यास की जरूरत है, ना किसी वाचन की जरूरत है। कुंजिका पाठ मात्रण दुर्गा पाठ फलमम लभेत, दुर्गा के जितने भी पाठ हैं उनका फल आपको कुंजिका का पाठ करने भर से प्राप्त हो जाता है।
इसमें भी देखना कुंजिका। ये है इदम तु कुंजिका स्तोत्रम मंत्र जागृति है तवे। हाँ, तो मैं ये पढ़ने के बाद मतलब आंखों से बंद करके पढ़ता हूँ। हाँ, तो ये यहाँ के बाद यहाँ पहुँच जाते हैं। हाँ, ये इसलिए हमेशा पुस्तक की मदद से पढ़िए। जी 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 जी। जब भी आपको I feel so, हाँ, मतलब मैंने जब आपको 84 मंत्र याद हो जाएं तो हमेशा पुस्तक की मदद से पढ़िए, वरना आपको दोष होने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे अनुस्वर और शब्द ऐसे होते हैं जब भी वो आएंगे दिमाग उसको वहाँ से उठा लेगा। जैसे गायत्री मंत्र का है ना। हाँ। मेरे को अभी कंसंट्रेशन में आया जो हमारा मंत्र है गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः वाला, जी, तो हमारा इसमें आता है ओम जूम सा वाला, जो बड़ा महामृत्युंजय है। और इवन ऐसे ही ये वाला शिव जी का है त्र्यंबकम यजामहे। त्र्यंबकम, उसमें भी ओम जूम सा है जी, बड़े जब बड़ा मंत्र, जब पूरा महामंत्र पढ़ते हैं, मैंने उसी एक तो का पाठ महामृत्युंजय किया। महामंत्र है, हाँ। एक मृत्युंजय मंत्र है। हाँ, पूरा तो महामंत्र में महामृत्युंजय। हाँ, वो उसका पूरा का पूरा एक ओम जूम सा है, ओम- ओपनिंग और क्लोजिंग है। हाँ, बस तो वो बीच में मेरे से वो भी कभी हनुमान चालीसा में जपत निरंतर हनुमत वीरा सीधा ही निकल जाए जो सूर्य हनुमत को। हाँ, ये उसी इसलिए इसको पुस्तक की मदद से करना चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, पर ये बड़ा काम करती हैं और बड़ा ध्यान रखना चाहिए इसका। हाँ, ये मतलब आई फील सो कि हमसे हाँ। ये गलती, और हमें पता भी गलती हो रही है। हाँ, तब हम किताब लेके बैठते हैं, फिर हमने जो जितने मंत्र पुराणोक्त हैं, पुराण से संबंधित जितने मंत्र हैं, उनमें इस तरह के दोष होने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। वैदिक मंत्रों में ऐसा कम है, ऐसा थोड़ा वैदिक मंत्रों में कम है, क्योंकि प्राय सभी मंत्रों के जो आयाम हैं वो उनका स्वारंभ और उनका जो समापन है वो अलग तरह के व्यंजनों और स्वरों के साथ है, तो वहाँ वो भिन्नता मस्तिष्क पकड़ता है। लेकिन इनमें एक रूपता होने की वजह से ये मंत्र प्राय पुनरुक्त हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। इसमें ना ये था हमारे में, मैं उसका छोटा मंत्र कर रहा था, निवारण मंत्र शुरू से, मतलब 2 साल हो गए थे उसको करते करते। तो जो ये श्लोक नहीं हमारे 13 वाले, कौन वो वाला, नमस्तस्य वाला जी, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम। हाँ, तंत्रोक्तम देवी सूक्तम वाले, वो मैं पाठ कर रहा हूँ। मतलब मैं अपनी वो बताता हूँ आपसे। हम बात कर रहे हैं, मैं और रिया बात कर रहे हैं, जैसे बाद में 2-2:30 बजे या खाना खाने के बाद, तो मेरे मुंह से निकलता है ओम नमस्तस्य, मतलब या देवी सरस्वती, मतलब ऐसे निकलने लग गया मुंह से। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै। नमस्तस्य शब्द याद आ रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा कौन सा पाठ है जिसमें नमस्तस्य लगा हुआ। ये कहती ये तो हमने सुना है बट अभी माइंड में नहीं, मतलब नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में नहीं रहती हैं। और आपका डिस्कोर्स हमने देखा कि ये वाला तंत्र पढ़ना चाहिए, फिर हमने बुक ली, बुक मंगवाई, तो बुक में से जब देखा तब हमें लगा कि ये शब्द हम आज से 15 दिन पहले कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे। मतलब हमारे साथ ये हो रहा था कि हम उस शब्द को ढूंढ रहे थे, किस बुक में होगा, कहाँ पे होगा, ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जहाँ से हमें बुक मिलेगी और ऐसा शब्द आएगा। जब वो नमस्तस्य वाला आया तो फिर पता चला कि हम नियर बाय पे घूम रहे थे। तो जब उसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, तो तंत्रोक्तम देवी सूक्तम है, रात्रि सूक्तम है, उनके बाद प्राधानिकम रहस्य, वैयक्तिकम रहस्य और प्राकृतिक रहस्य, 3 अध्याय और हैं, उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। नहीं, मैं पढ़ने के लिए तो अभी मैं आपसे नहीं। हाँ, नहीं, अगर आप उस पाठ को करते हैं तो उसके बाद अगर वो तीनों पाठ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हम दुर्गा सप्तशती के बारे में, और नवरात्र से पहले ही हो सकता है अगले हफ्ते तक की मैं कोशिश कर रहा हूँ, और समय कम मिल पाता है कि हम उस पर एक अंक बनाएं। दुर्गा सप्तशती के बारे में बहुत सारे लोगों को ठीक से जानकारियाँ नहीं है, कैसे पाठ करें, क्या करें। उसका पाठ का अनुक्रम ही बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो 13, 1, 12, 2, 11, 3 ऐसे चलता है। उसका पाठ ही डिफरेंट ढंग से होता है। पूरा समझाऊंगा मैं एक अंक में, और बताऊंगा कैसे इसको शुरू करें, उसमें अंगन्यास कैसा है, उसमें बाकी चीज़ें क्या हैं, उसमें कीलन कैसे करना है। इसमें एक शब्द फर्स्ट पेज पे आते हैं ओम ऐं एक फर्स्ट पेज में आता है ओम ऐं सरस्वती नमः, वो और ऊपर लिखा होता है जब ओम शिव का कलीं जब मार्कंडेय शिव तत्व, हाँ शिव तत्व नमः ओम। अब वो हमारे जब हम आचमन करते हैं ओके, और हम अंगन्यास करते हैं,
करन्यास करते हैं, कीलन करते हैं, वो उन सब की प्रक्रियाएं हैं वो। हाँ, ओम ऐं आत्म तत्वम सोध्यामि। यस, हाँ, वो एक आचमन का मंत्र है। ओके। हाँ, वो उस तरह से करना होगा। तो 4 मंत्र हैं वो, तो उन चारों मंत्रों को करना पड़ेगा। फिर उसके साथ मृत संजीवनी विद्या का मंत्र करना होता है, जिससे हम उसका कीलन करते हैं। फिर उसमें उच्चाटन के मंत्र हैं, और भी कई मंत्र हैं जिसको हमें करना पड़ता है। फिर उसमें शापोद्धार मंत्र है, शाप से उद्धार करना होता है कि हमारे कुल परिवार में किसी प्रकार का अगर कभी का कोई शाप है तो पहले उससे क्लीन करना पड़ेगा आपको। आयुर्वेदा में जब आप दवाई खाते हैं तो पहले रेचन दिया जाता है, पहले आपको लूज मोशन लगाए जाते हैं, वोमिट कराई जाती है ताकि सारी क्लीनिंग हो जाए, फिर वो आपको मेडिसिन देना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही कार्मिक जोन में, कॉस्मिक जोन में चलता है कि आप इसमें पहले क्लीनिंग करते हैं अपने सारे कॉस्मिक जोन की, अगेन फिर मंत्रों से उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और दूसरी क्या बोलते हैं, कवच और कवच, अगर हम दुर्गा कवच पढ़ रहे हैं तो हमें इसके साथ चालीसा पढ़ना जरूरी होगा? किसका चालीसा? दुर्गा चालीसा। दुर्गा चालीसा अगेन मैंने कई जगह बोला है, जितने चालीसा हैं, जितनी आरतियां हैं, ये सब सलाद है, ये हेपेटाइजर, ये एक तरह का ये शुरुआत और अंत है इसका। बहुत लोग पढ़ते इसलिए हैं कि ज़्यादातर अवधि में है, हिंदी भाषा में है, साधारण भाषाओं में है, पर लाभ उसके उतने प्राप्त नहीं होते जितने लाभ आपको स्तोत्र के, सूक्त के और मंत्रों के होते हैं, क्योंकि वो ध्वनियाँ हैं। वो ध्वनि पर्टिकुलर एक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप कवच, कीलक और अर्गला पढ़ते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है फिर आप चालीसा ना पढ़ें। हम आसान चीज़ को पहले चुनते हैं, थोड़ा वो ईजी लगता है, उसमें भाषा ऐसी है कि वो एकदम समझ में भी आ रही है और आप उसे पढ़ भी रहे हैं, और उसके लाभ उतने नहीं होते। कर रहे हैं तो अच्छा है, कर लें, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप बंद कर दें, लेकिन उसके साथ साथ मूल चीज़ को करें जो ठीक है। आपको लंच में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, तीनों टाइम में सलाद, सूप और पानी ही देते रहें। मतलब आपको हर बार वही रखते रहें, आपको समझ आएगा कि क्या ये मेरे साथ हो क्या रहा है। एक समय तो हो सकता है आप एंजॉय कर लें कि चलो भाई लाइट फूड है, बढ़िया है, वजन हल्का रहेगा, सब हल्का रहेगा। तो आप वजन हल्का ना करें अपनी परमात्मिक ऊर्जाओं का, वजन बढ़ाएं उनका। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, ये एक तरह के एस्केपिंग्स मानता हूँ इनको, इनसे बचना है, क्योंकि बहुत छोटे मंत्र, इससे 10% में ही मंत्र पूरा किया जा सकता है। जरूरी नहीं इतना बड़ा 40 का मतलब है तो 40 बातें, 40 सूक्तियाँ, 40 लाइनें, 40 से बना है। तो 40 लाइनें पढ़ने को तैयार हैं, 4 लाइन पढ़ने को तैयार नहीं। जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का 4 लाइन का महामंत्र है, उसको पढ़ लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल डायनामाइट है, एटम बम है। हाँ, पता नहीं, मैं अभी उस स्टेज पे हूँ नहीं, बट जब भी मैं उसके मंत्र के बारे में सोचता या पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरे को ये मन में आता है कि मेरे चक्रास अलाइन होने चाहिए, और मुझे मतलब पता नहीं, मैं कंसंट्रेट ज़्यादा, जैसे किसी के मन में वो छेद नहीं पिन करने वाली बात है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं ज़्यादा बुक स्टडी करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर ज़्यादा फंसता हूँ, तो मैंने अब सारा छोड़ दिया है। कल किसी ने पूछा था, वो ईशा ने पूछा था लाइव शो में कि ज्ञानी और भक्त, उस तरह की बात की थी जी। तो जो ये हम सूचनाओं को ज्ञान समझ लेते हैं, सूचनाएं ज्ञान नहीं है, ज्ञान अनुभवजन्य होता है। ज्ञान आपके, जब अब तक आप अनुभव से नहीं गुजरेंगे तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आपको। ठीक है, सूचना अपनी जगह काम करती है, वो आपको बहुत कुछ तैयारी कर देती है आपकी, लेकिन आप जब अनुभव की प्रक्रिया से गुजरते हैं उसके बाद जो बात आप बोलेंगे उस बात का एक अलग बात है, अलग वजन है, अलग मज़ा है, अलग प्रभाव है। सुनी सुनाई बात के बजाय अगर हम अनुभवजन्य बात कहते हैं, उस बात का बहुत अधिक महत्व है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव